हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी थी वो लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था विश्व की प्रसिद्ध सभी कलाकृतियाँ और कलाकार और उनका संग्रह कहाँ कहाँ पर है। इसके साथ ही हमारी वेस्टर्न आर्ट सीरीज जो है ख़त्म हो चुकी है। हमने सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं जो हमने अपने चैनल पर इसकी पाश्चात्य कला से संबंधित एक जो है प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी पाश्चात्य कला की जो आप हमें आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हमने शुरू से ही मिस्र की कला से स्टार्टिंग की थी और जो लास्ट की थी हमने पाश्चात्य के जो वाद हैं आपके सारे वाद कंप्लीट करके, और उनके जो विश्व की 10 सबसे महंगी पेंटिंग्स हैं और कला पाश्चात्य कला की जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ हैं, उनका संग्रह कहाँ है, वो सारी टॉपिक्स करके हमने पाश्चात्य कला को पूरी तरह से जो है कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे जो आधुनिक कलाकार हैं। जो शुरुआत होती है आपकी राजा रवि वर्मा से होती है, जो कंपनी शैली के बाद के जो प्रथम कलाकार माने जाते हैं, जिनको चित्रकला का पितामह कहा जाता है, वो है हमारे राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। जो इनका समय काल है आपका 1848 से 1906 ईस्वी तक। इनको क्या कहा जाता है? चित्रकला का पितामह कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ओलियोग्राफ में काम किया है, तेल रंग चित्रण में। तो चलिए इनको आज की क्लास में कवर करते हैं। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, इनका जन्म जो कब हुआ था? 1848 को, और मृत्यु हुई थी, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को त्रावणकोर के एक गांव किल्लीमनूर केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? किल्लीमनूर केरल जो है एक राज्य है, उसका जो है एक गांव है किल्लीमनूर, त्रावणकोर के एक किल्लीमनूर गांव में हुआ था इनका जन्म। किस टाइम हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। इनकी बचपन में शिक्षा संस्कृत में हुई थी, लेकिन इनकी चित्रकला के प्रति काफ़ी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में ही एक सिद्धस्थ कलाकार ये बन चुके थे। कहाँ, कितनी उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में ही एक सिद्धस्थ कलाकार बन चुके थे। विदेशी तकनीक को अपनाने वाले या तैल चित्रण को अपनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? विदेशी तकनीक कौन सी है? जो तैल रंग में काम करते हैं, ठीक है। तैल रंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कंपनी शैली से हुई थी। उसका श्री गणेश भारत में किसने किया था? तो टिल्ली कैटल ने किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा को सर्वप्रथम गायकवाड़ सम्मान मिला था सन 1880 में पुणे में प्रदर्शनी। 1880 में इनकी क्या हुई थी? पुणे में प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। यह सम्मान इन्हें नायर महिला को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र के लिए मिला था। कौन सा चित्र था इनका? नायर महिला को चमेली के हार से गूंथती हुई। हाँ, यह हाथ है, ठीक है। इस चित्र पर इनको क्या मिला था? सम्मान मिला था। कौन सा? गायकवाड़ सम्मान। 1880 के पुणे में प्रदर्शनी में, ठीक है। नेक्स्ट है, उनके चाचा को चित्रकला का बड़ा शौक था। इन्हीं के कारण राजा रवि वर्मा की रुचि चित्रकला में बढ़ी। किसमें बढ़ी? उनके चाचा को चित्रकला का बड़ा शौक था, उन्हीं के कारण राजा रवि वर्मा की रुचि चित्रकला में बढ़ी थी। राजा रवि वर्मा जो थे, इन्होंने पौराणिक चित्र बनाए थे, और इनसे पहले कभी भी भारत में पौराणिक चित्र यानी कि देवी देवताओं से संबंधित कोई भी चित्र नहीं बने थे। और जो देवी देवताओं के चित्र बनाने की शुरुआत हुई थी वो इन्होंने राजा रवि वर्मा ने की थी, और इनसे पहले और किसी ने भी इसको चित्रण नहीं किया है, पौराणिक जो चित्र है हमारे। और ये क्या करते हैं चित्रण? जो एक वेश्या को बैठाकर उसके अनुसार ही सारे जो देवियाँ थी उनके चित्रण किया करते थे। इनके ऊपर एक फिल्म बनाई हुई है रंगरसिया, जो 2008 में थी और 2000 बनी थी, और 2014 में उसको रिलीज किया गया था, जिसके निर्देशक कौन रहे थे? केतन मेहता रहे थे।
और जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो रणदीप हुड्डा ने निभाई थी इसमें, ठीक है, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम शिक्षा अपने आलमगिरी नायडू से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? सर्वप्रथम आलमगिरी नायडू से प्राप्त की थी, ठीक है। बाद में यूरोपीय तकनीक यानी कि तैल चित्रण में, तैलपत्ती में शिक्षा किससे ली थी? थियोडर जॉनसन से ली थी। तो तैलपत्ती की शिक्षा किससे ली इन्होंने? थियोडर जॉनसन से ली थी, थियोडर जॉनसन से ली थी इन्होंने। और जो सर्वप्रथम शिक्षा ली थी वह इन्होंने आलमगिरी नायडू से ली थी, जो हमारे भारत में पहले क्या थी? जलरंग टेम्परा विधि थी। उसके बाद क्या आई थी? तैलरंग विधि आई थी। तो इसमें सर्वप्रथम काम करने वाले हमारे भारत के राजा रवि वर्मा थे, और उन्होंने तैल चित्रण किससे सीखा था? थियोडर जॉनसन से सीखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यूरोपीय कला में किसने, भारतीय पाश्चात्य कला में किसने काम किया है? तो वो आपके राजा रवि वर्मा है। और कौन से हैं दूसरी कलाकार? हमारे अमृता शेरगिल है। प्रथम पर कौन है? आपके राजा रवि वर्मा है। और इन्होंने तैलपत्ती की शिक्षा किससे ली थी? थियोडर जॉनसन से ली थी। इन्होंने तंजौर शैली की शिक्षा अपने चाचा श्री राम वर्मा से प्राप्त की थी। किससे? तंजौर शैली की शिक्षा अपने चाचा श्री राम वर्मा से प्राप्त की थी। रवि वर्मा स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के संपर्क में आए। जिन्होंने मद्रास में सन 1873 ईस्वी में हो रही चित्र प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया। किसको प्रोत्साहित किया? ब्रिटिश रेजिमेंट के संपर्क में आई है, और जिन्होंने मद्रास कहाँ हुआ? आपका चेन्नई है। 1843 ईस्वी में हो रही चित्र प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु रवि वर्मा को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। किसने? ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने। नेक्स्ट देखते हैं 1880 की पूना प्रदर्शनी में 1892 की वियना तथा शिकागो की कला प्रदर्शनी में भी चित्रों की प्रशंसा हुई। बड़ौदा तथा मैसूर के महाराजाओं ने भी इनके अनेक चित्र बनवाए। इनसे क्या कहते थे? मैसूर के जो महाराजा थे उनके भी अनेक चित्र बनवाए थे इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं सन 1894 में सर माधव राव की सहायता से, जो कौन थे? अंग्रेज थे, मुंबई महाराष्ट्र में लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस मुंबई के उपनगर घाटकोपर में स्थापना की थी। किसने? 1894 सर माधव राय की सहायता से मुंबई महाराष्ट्र में लिथोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस की मुंबई में उपनगर घोटकोपर में स्थापना की थी इन्होंने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। किसकी सहायता से? माधव राय की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। 1894 में किसकी सहायता से राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ की प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो सर माधव राय थे, ठीक है। और प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपके 1556 में गोवा में हुई थी। कहाँ में हुई थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई थी। उनके प्रत्येक चित्र भारतीय हिंदू के घरों में पहुंच गए। क्या जब ये चित्र बनाते थे पौराणिक जो देवी देवताओं के चित्र थे, तो जब इनकी चित्रों की मांग बढ़ने लगी थी तो इनको जो सर माधव राय थे इन्होंने एक सुझाव दिया जो कि आप अपने चित्रों क्या किए? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इसको चित्रण कीजिए। फिर क्या किया इन्होंने? अपने जितने भी चित्र थे उनको प्रिंट किया और ये बेच देते थे, जिनसे क्या हुआ? हर भारतीय हिंदू के घरों में इनके चित्र पहुंच गए थे, क्योंकि चित्रों की मांग बढ़ने लगी थी। क्या हो गया था? चित्रों की मांग इनके बढ़ने लगी थी। सर्वप्रथम स्वर्ग और नरक दृश्य का चित्रण किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि सर्वप्रथम स्वर्ग और नरक दृश्य को किसने चित्रित किया है? तो वो किया था राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको किस चीज़ की उपाधि दी हुई है? चित्रकारों का राजकुमार। और इन्हें क्या कहा है? चित्रकला का पिता मैं भी कहा जाता है। ये प्रिंटिंग कलाकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रिंटिंग कलाकार माने जाते हैं। 1880 पूना प्रदर्शनी में गायकवाड़ सम्मान स्वर्ण पदक मिला है इनको। 1880 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन, 1880 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। राजा रवि वर्मा के ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था रंगरसिया, जो केतन मेहता ने बनाई थी। केतन मेहता कौन थे? इनके निर्देशक थे। कौन सी फिल्म बनाई थी? रंगरसिया। कब बनाई थी? 2008 में बनाई थी। और रिलीज कब हुई थी? 2014 में रिलीज हुई थी। और क्या इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? रणदीप हुड्डा ने निभाई थी।
देवी देवताओं का चित्रण तैल माध्यम से किया गया है। किससे किया गया है? तैल माध्यम से किया गया है। इनके ऊपर जो मलयालम है, मलयालम में भी एक फिल्म बनी थी, कौन सी? मकरमंजू, जो 2011 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशन रहे थे लेलिन राजेंद्र नायक। राजेंद्र नायक को जो इसमें नायक की भूमिका निभाई थी, और संतोष वर्मा ने। और जो आपके 2008 में बनी थी रंगरसिया, जिसको कलर ऑफ पैशन कहा गया है, ये 2014 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक रहे थे केतन मेहता, और जो किसके ऊपर बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा के ऊपर बनाई थी। और इसमें मुख्य भूमिका राजा रवि वर्मा की रणदीप हुड्डा ने निभाई थी, और जो मॉडल रही थी वो आपकी नंदना सेन रही थी। ठीक है, कौन रही थी? नंदना सेन रही थी। राजा रवि वर्मा को क्या, जो इनको चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है, इन्हें चित्रकला के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, चित्रकार को सम्राट भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? कैलेंडर कला के विश्वकर्मा भी कहा जाता है इन्हें। और आपका भारत का रुबेंस भी कहा जाता है, भारत का रेम्ब्रा भी कहा जाता है, और भारत का टीसिया भी नहीं कहा जाता है। कितने नाम हैं इनके? भारत का चित्रकारों का राजकुमार, भारतीय चित्रकला के इतिहास के पितामह, चित्रकारों का सम्राट कहा गया है, कैलेंडर आर्ट के विश्वकर्मा, पॉपुलर कला, और क्या? भारत का रुबेंस कहा गया है, भारत का रेम्ब्रा कहा गया है, और आपका भारत का टीसिया कहा गया है। किसको? राजा रवि वर्मा को ही। ये इनके नामकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देवी देवताओं का चित्रण तैल माध्यम में से किया है। किस माध्यम में किया है इन्होंने? देवी देवताओं का चित्रण तैल माध्यम में किया है। 1873 ईस्वी में ड्यूक ऑफ बर्किंघम में रवि वर्मा के चित्र खरीदे गए थे। 1873 में क्या हुआ था? इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी। कौन सी? प्रथम प्रदर्शनी लगी थी इनकी 1873 में। और 1880 में जो प्रदर्शनी लगी थी, उसमें गायकवाड़ सम्मान मिला था इनको। किसने खरीदे? ड्यूक ऑफ बर्किंघम ने राजा रवि वर्मा के चित्र खरीदे थे। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र पहला पौराणिक चित्र है। पहला पौराणिक चित्र कौन सा है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, ये पहला पौराणिक चित्र है। कौन सा? शकुंतला का दुष्यंत के नाम पहला पौराणिक चित्र है, पत्र। राजा रवि वर्मा को यथार्थवादी कलाकारों की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? यथार्थवादी कलाकारों की श्रेणी में रखा गया है इनको। ये क्वेश्चन भी आता है कि महाराणा प्रताप की मूछें किसने बनाई थी? तो वो राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप की मूछें राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। वेशभूषा चित्रकला भारतीय तथा तकनीक यूरोपीय पद्धति की है। किसकी? जो इनकी वेशभूषा है वो चित्रकला भारतीय तथा तकनीक, वेशभूषा चित्रकला भारतीय है इनकी, और तकनीक कौन सी है इनकी? यूरोपीय है। यूरोपीय यानी कि तैल माध्यम है इनका। तकनीक इनकी कौन सी है बनाने की? चित्र यूरोपीय है, और इनका विषय क्या है? वेशभूषा भारतीय है, और चित्रकला भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1901 में उदयपुर के महाराणाओं के आगमन पर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। किसके? 1901 में उदयपुर के जो महाराणा थे के आगमन पर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। सन 1904 में ब्रिटिश, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, सन 1904 में ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी ना? केसरे हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। राजा रवि वर्मा ने मुद्रित चित्रों का एक आरंभिक स्तर निर्धारित किया और उसी के आधार पर भारतीय कैलेंडर का विकास हुआ था। किस पर? राजा रवि वर्मा ने क्या किया था? मुद्रित चित्रों का एक आरंभिक स्तर निर्धारित किया था, और उसी के आधार पर भारतीय कैलेंडर का विकास हुआ था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कैलेंडर कला के विश्वकर्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सन 1905 में मैसूर आगमन पर राजा रवि वर्मा ने प्रिंस ऑफ वेल्स व उसके लश्कर दल के अनेक चित्र बनाए थे। किसके? 1905 में मैसूर आगमन पर राजा रवि वर्मा ने प्रिंस ऑफ वेल्स व उसके लश्कर दल के अनेक चित्र बनाए थे। कब बनाए थे? 1905 में। राजा रवि वर्मा क्या थे? राजकीय वंश के थे, त्रावणकोर के राज परिवार से संबंधित थे।
वहाँ के जो जितने भी लोग थे राज परिवार से संबंधित, वो अपने आगे नाम के आगे क्या लगाते थे, राजा लगाते थे। आरंभ में तंजौर पद्धति से चित्र बनाते थे। क्या बनाते थे? आरंभ में तंजौर पद्धति से चित्र बनाते, जिसकी शिक्षा किससे ली थी इन्होंने? अपने चाचा से ली थी। 1906 में राजा रविवर्मा की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म कब हुआ था? 1848 में किल्लीमनूर में, केरल के किल्लीमनूर में हुआ था। और इनके जो पिता जो थे वो थे एजहू मबिल नीलकंठन भाट्टा तिरुपति विद्वान थे। माता थे इनके उमायांबा थम्बुरती उमा अप्पा, जो क्या थी? एक कवि लेखिका थी। इन्होंने क्या कहा था? पार्वती स्वयंवरम की रचना की थी इन्होंने, इनकी माता ने। और इनकी एक बहन थी मंगलाबाई, जो क्या करती थी? व्यक्ति चित्रण करने में माहिर थी। एक इनका भाई था जिनका नाम था गोदावर्मा। इनकी पत्नी का नाम था पूर्णोती थी। ठीक है, अब देख लेते हैं राजा रविवर्मा के प्रमुख चित्र, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनका रावण की और जटायु, राम समुद्र का मानभंग करते हुए, उषा व अनिरुद्ध, शकुंतला का दुष्यंत का पत्र लेखन, भीष्म प्रतिज्ञा, राजा हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, मत्स्यगंधी, हंस दमयंती, उदयपुर दुर्ग, फल बेचने वाली, शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती, मेनका, कुलीन महिलाएं, सरस्वती, द्रौपदी, भिक्षुणी। ये क्या थे? इनके प्रमुख चित्र थे। इनके और भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसे कि दूत के रूप में कृष्ण हो गया, गंगा शांतनु हो गया, द्रौपदी दुर्योधन हो गया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया। ये भी इनके चित्र थे। इनके सारे चित्र किससे संबंधित थे? पौराणिक चित्रों से संबंधित थे इनके सारे चित्र। पौराणिक चित्र कौन से होते हैं? जो हमारे पौराणिक चित्र हैं, जो देव देवताओं के चित्रण होते हैं, पुराणों से संबंधित चित्र जो होते हैं, ठीक है, उनको पौराणिक चित्र कहा गया है। और भी इन्होंने जो जेनर चित्र भी बनाए हैं, जेनर चित्रों में जैसे भारतीय जिप्सी हो गया, फल लिए हुए महिला हो गया, नायर महिला बालों में चमेली गूंथते हुए, गैलेक्सी हो गया, चांदनी रात में नारी हो गया। जो राजा रविवर्मा ने एक साड़ी बनाई थी अपने चित्र में, जो एक साड़ी बनाई थी, उस साड़ी को देखकर जो रियल में एक साड़ी बनाई गई है, तो वो है विश्व की सबसे महंगी साड़ी बनी है। कौन सी? विश्व की सबसे महंगी साड़ी है, जो क्या है? राजा रविवर्मा के चित्रों से सजी है। और इस साड़ी की कीमत कितनी है? इस साड़ी की कीमत जो है आपकी 40 लाख रुपए है। कितनी है? 40 लाख रुपए। और वजन कितना है इसका? 8 किलो इसका वजन है। जो किसके चित्र से बनी है? ये जो राजा रविवर्मा के चित्रों में सजी साड़ी की कीमत है वो है 40 लाख, और इसका वजन कितना है आपका? 8 किलो है। ठीक है, उल्टा पल्ला जो है, जो भारतीय महिलाएं जो उल्टा पल्ला करती हैं साड़ी में, उसकी जो देन है वो किसकी देन है? वो आपकी राजा रविवर्मा की देन है। उल्टा साड़ी का जो पल्ला है वो किसकी देन है? राजा रविवर्मा की देन है। और जो अपनी पेंटिंग्स में इन्होंने साड़ी बनाई है, उस साड़ी के ही कॉपी करके एक जो रियल में साड़ी बनाई गई, उसकी कीमत क्या है? जो विश्व की सबसे महंगी साड़ी है वो है 40 लाख रुपए की, और वजन कितना है इसमें? 8 किलो है। ठीक है, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इन्होंने और जो है व्यक्ति चित्रण भी बनाए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप का चित्र बनाया है इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई का भी चित्र बनाया है, दादा भाई नौरोजी का भी चित्र बनाया है, बाल गंगाधर का तिलक का भी चित्र बनाया है, स्वयं का सभी भी बनाया है। सभी किसको बोलते हैं? पोर्ट्रेट को, यानी कि अपना किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाना, उसको सभी बोलते हैं। सभी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये मुगल काल से हुई थी, सभी पोर्ट्रेट। ठीक है, ड्यूक ऑफ बर्किंघम का भी चित्र बनाया है इन्होंने। और अधिकांशतः जो है इनका चित्रों का संग्रहालय जो कहाँ है आपका? सालारगंज हैदराबाद में है इनका सबसे ज़्यादा चित्रों का संग्रह। ठीक है,
और जो इनके चित्रों की जो विशेषता रही थी वो भारतीय पौराणिक तो थी ही। तो पौराणिक में कौन कौन से विषय थे इनके? एक तो रामायण से लिया गया है इन्होंने, एक महाभारत से संबंधित चित्र बनाया है और एक कालिदास के से संबंधित चित्र बनाया है। और इनका माध्यम क्या था? तैल माध्यम था। और प्रिय रंग कौन सा था इनका? जामुनी रंग था। प्रिय रंग जामुनी, ठीक है। और ये क्या करते थे? बहुत ही हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। किसका? बहुत ही हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। और चित्रों में क्या करते थे? नाटकीय प्रभाव, जो पारसी नाटक मंडली का चित्रण करते थे, ठीक है। और किस बात से संबंधित थे? यथार्थवाद से संबंधित थे। और भी अन्य बात थे इनका का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे नवशास्त्रीयवाद का इनकी पेंटिंग्स में प्रभाव है, नववर्गवाद का भी है, नव प्रभाववाद का भी इनकी पेंटिंग्स में प्रभाव है, ठीक है। और जो आनंद कुमार स्वामी जो है, एक कला समीक्षक जो हैं, इतिहासकार, उन्होंने इन पर एक आरोप लगाया है कि राजा रवि वर्मा ने इतने हल्के रंगों का प्रयोग किया है कि कहीं कहीं पर उनकी विषय पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इतने हल्के रंगों का प्रयोग किया है किसने? राजा रवि वर्मा ने। और जयाप्पा स्वामी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, जो राजा रवि वर्मा के चित्रों को विक्टोरियन इंडियन कहा है। क्या कहा है इन्होंने? विक्टोरियन इंडियन कहा है। किसने? जयाप्पा स्वामी ने इनको एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और ईवी हैवेल ने भी एक स्टेटमेंट दिया है इनको कि इनके चित्रों में क्या क्या है? काव्यात्मकता का अभाव है। किसका? काव्यात्मकता का अभाव है इनके चित्रों में, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी इन्होंने? ब्रिटिश ने दी थी इन्होंने। ब्रिटिश जो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन कौन थे? यहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और वीर श्रृंगार की उपाधि किसने दी थी? वीर श्रृंगार की उपाधि ने त्रावणकोर के राजा ने दी थी। किसने? त्रावणकोर के राजा ने वीर श्रृंगार की उपाधि दी थी इन्होंने। और केसर ए हिंद की उपाधि लॉर्ड कर्जन ने दी थी, जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जब ब्रिटिश राज था हमारे भारत में। और भारत भ्रमण के द्वारा जब इन्होंने भ्रमण किया था अपने चित्र बनाने से पहले, जब ये चित्र बनाने का विषय खोज रहे थे, तो इन्होंने चित्र बनाने से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया कि पौराणिक चित्र जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो कैसी बनी हुई हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने भारत भ्रमण किया, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था मानस यात्रा। क्या था? मानस यात्रा। मानस यात्रा नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जिनके जो राजा रवि से संबंधित प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। पहला है, राजा रवि वर्मा के मामा तंजौर पद्धति के चित्रकार का क्या नाम था? राजवर्मा, जिनके चाचा थे, मामा थे, जिन्होंने इन्हें क्या सिखाई थी? तंजौर पद्धति में चित्रकला सिखाई थी। तो इनके मामा का नाम क्या था? तो वो था राजवर्मा। क्या था? राजवर्मा। राजा रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? इनका नाम था पूर्व, कहीं कहीं ये तो पूर्वरत्ता मिलेगा, त्रिनाल मिलेगा आपको, कहीं पूर्णोत्ती मिलेगा, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। राजा रवि वर्मा की बहन जो सभी चित्रकार का बनाती थी, तो उसका नाम क्या था? मंगलाबाई था, ठीक है, जो क्या थी? सभी चित्र बनाने में माहिर थी। नेक्स्ट देखते हैं, रवि वर्मा भारत में सर्वप्रथम किस माध्यम में से चित्र को बनाया था? तो टेम्परा माध्यम में बनाया था इन्होंने। और तैल रंग में। माध्यम कौन सा था? टेम्परा। और रंग कौन सा था? तैल माध्यम, ठीक है। भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है? तो वो राजा रवि वर्मा, पेस्टल रंग के। पार्वती स्वयंवरम किसने लिखी थी? तो वो इनकी माता ने लिखी थी। इनकी माता का नाम था अंबाबाई थपुरट्टी। तो इन्होंने क्या थी? एक कवि लेखिका थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? पार्वती स्वयंवरम, जो इनकी माता ने लिखी। राजा रवि वर्मा के भाई थे गोडा वर्मा व सी राजवर्मा, ठीक है। गोदा वर्मा और कौन से थे? राजा राजवर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा के भाई राजा राजवर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो थे आउटडोर पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ था? तो 1866 में इनका विवाह हुआ था। 18 वर्ष की आयु में मवेलिकार के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थी? तो राजा रवि वर्मा की कुल 5 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र थे, 3 पुत्री थी। पुत्र केरला वर्मा और रामा वर्मा, पुत्रियां कौन सी थी? महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरी अम्मा, ये क्या थी? इनकी पुत्रियां थी। और 2 पुत्र कौन से थे? केरला वर्मा और रामा वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय किस नाटक मंडली से प्रेरित है? तो वह इनका पारसी नाटक मंडली से प्रेरित है। कौन सी से प्रेरित है? पारसी नाटक मंडली से, ठीक है, जो इनके चित्रों में नाटकीय प्रभाव है। कहाँ से आया था वो? यहीं से आया था, पारसी नाटक मंडली से, जो नाटकीय प्रभाव था इनके चित्रों में। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रवि वर्मा के किस बात से कलाकार थे? किस बात के कलाकार थे? नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार थे और यथार्थवाद के भी इनमें प्रभाव दिखता है। भारत में नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। नवशास्त्रीयवाद का प्रारंभ राजा रवि वर्मा ने किया था। और जो यूरोप में किया था वो किसने किया था? आपका वो जैक दाविद ने किया था। किसने? जैक्स लुइस डेविस ने किया था, ठीक है, जिनका चित्र कौन सा था? होरेशिया का प्रण, द ओथ ऑफ हॉरर थी, ठीक है। और ये कहाँ था? नवशास्त्रीयवाद का फ्रांस में था। किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मक का अभाव है? तो ये ईवी हैवल ने कहा था, ठीक है। मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि काव्यात्मकता का अभाव किसने बताया? तो ईवी हैवल ने बताया है। और राजा रवि वर्मा के चित्र को विक्टोरियन इंडियन किसने कहा था? तो ये जयप्पा स्वामी ने कहा था। और हल्के रंगों का, इतने हल्के रंग लगाए हैं कि विषय पहचानना मुश्किल है, आरोप किसने लगाया था? ये आपका आनंद कुमार स्वामी ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया है? यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र, ठीक है, सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? तो राजा रवि वर्मा ने की थी। यानी कि पौराणिक चित्रों की जो शुरुआत की थी वो राजा रवि वर्मा ने की थी। किसमें? तैल माध्यम में, यूरोपीय चित्रण में। प्रसिद्ध तैल चित्र महाराष्ट्रियन वुमेन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका है? तो ये राजा रवि वर्मा का है। कौन सा? महाराष्ट्रियन वुमेन। कौन सी है? मद्रासी औरतें, ठीक है, जो जेनर चित्र है इनका। ये उन्होंने कौन से चित्र? पौराणिक चित्र भी बनाए हैं, जेनर चित्र भी बनाया। जेनर चित्र किसको कहा जाता है? जो जन सामान्य चित्र होते हैं। जन सामान्य चित्र जैसे कौन सा है? जैसे इन्होंने भारतीय जिप्सी बनाया इन्होंने, और आपके नारी चित्रण बनाया जो केरल की नारी थी, ठीक है। फल लिए हुए महिला बनाया इन्होंने, महिला बालों में चमेली गूंथते हुए, गैलेक्सी, चांदनी रात में नारी, ये इनके क्या हो गए? जेनर चित्र हो गए। और व्यक्ति चित्र कौन कौन से बनाए थे इन्होंने? महाराणा प्रताप का बनाया, जो महाराणा प्रताप की मूछें किसने बनाई थी? तो राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बनाया, दादा भाई नरोजी का चित्र बनाया, बाल गंगाधर का तिलक का चित्र बनाया और सोम का सभी बनाया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राजा रवि वर्मा का चित्र ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट किस माध्यम में है? फल लिए हुए महिला। कौन सा? फल लिए हुए महिला, जो इसका हिंदी में नाम है ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट, फल लिए हुए महिला, किस माध्यम में है? तो तैल माध्यम में बनाया इन्होंने। हंस दमयंती तैल रंग में बनाया है इन्होंने। और ये कहाँ रखा हुआ है? श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में ये रखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इनका चित्रों का संग्रह कहाँ है? आपका सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। वासुदेव और देवकी की रिहाई, ये चित्र किसमें बनाया? तो ओलियोग्राफ का चित्र है ये, और राजा रवि वर्मा ने बनाया। वासुदेव और देवकी की रिहाई, तो ये कौन सा चित्र है? पौराणिक चित्र हो जाएगा ये। अभिमन्यु वध, ये भी आपका किससे संबंधित है? ये भी पौराणिक चित्र है। और किस माध्यम में बनाया? तो ओलियोग्राफ माध्यम में बनाया है। राजा रवि वर्मा का प्रख्यात चित्र लेडी इन मूनलाइट, जिसको हिंदी में कहा जाता है चांदनी रात में नारी, चांदनी रात में नारी, ठीक है, लेडी इन मूनलाइट। कभी कभी क्वेश्चन ये आपका इंग्लिश में पूछ लेता है, जैसे लेडी इन मूनलाइट, ये इंग्लिश में पूछ लिया, और इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है आपका चांदनी रात में नारी, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका भिक्षा पाटन। भिक्षा पाटन किसका चित्र है? ये भी राजा रवि वर्मा का चित्र है। भिक्षा पाटन किससे संबंधित हो गया? ये आपका एक जेनर चित्र हो गया, ठीक है।
जेनर चित्र कौन से होते हैं? जनसामान्य चित्र, जो जनसामान्य लोगों के चित्र होते हैं, ठीक है। हरिश्चंद्र, तारामती ओलियोग्राफ में बनाया इन्होंने 1898 में। किसका है ये? राजा रवि वर्मा का चित्र है। 8 अक्टूबर 1996 ईस्वी को लंदन में हुई चित्र नीलामी में राजा रवि वर्मा का ए वुमेन एन वाइट साड़ी चित्र कितने रुपए में बिका था? 21,50,000 रुपए में बिका था। कितने में बिका था ये? 21,50,000 रुपए में बिका था। कौन सा चित्र? ए वुमेन इन वाइट साड़ी, एक महिला सफेद साड़ी में, ठीक है। कितने में बिका था ये? 21,50,000 रुपए में बिका था ये। और जो इन्होंने साड़ी बनाई थी अपने चित्रों में, तो इसकी जो साड़ी की जो कीमत है, तो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग साड़ी है, तो वो कितने लाख में बिकी है? आपकी 40 लाख रुपए में इसकी कीमत है। और वजन कितना है इसका? 8 किलो। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रविवर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। तो वो लॉर्ड नेपियर ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर ने सुझाव दिया था कि भारतीय पौराणिक कथा और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड नेपियर ने दिया था इन्होंने। जब क्या किया था इनके बाद इन्होंने 1894 में सर माधव राय की सहायता से लिथोग्राफ की स्थापना की थी और अपने चित्रों को प्रिंट करके घर घर तक पहुंचाया था लोगों के, ठीक है। प्रेरणा किससे ली थी इन्होंने? लॉर्ड नेपियर से ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो 20 कीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है, जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? तो ये राजा रवि वर्मा के, ठीक है। और वजन किसका है? कितना है इसका? 8 किलो, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। विश्व की सबसे महंगी साड़ी, इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं, जो कि में 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है, जिसका मूल्य कितना है? 40 लाख रुपए है। किसके चित्रों की नकल है? राजा रवि वर्मा के चित्रों की, ठीक है। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया था? तो वो किसका किया था? एक तो जिरचई तथा स्लेचर का किया था। जिरचई तथा स्लेचर का इन्होंने सहयोग प्राप्त किया था लिथोग्राफी प्रेस लगाने में, और सर माधव राय की सहायता से, ठीक है। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो ये राजा रवि वर्मा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कलाकार की चित्रों की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी घर घर में पाई जाती है? तो आपके राजा रवि वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो आपका श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में 43 चित्र हैं। सबसे बड़ा संग्रह जो है इनका चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है, और तत्पश्चात लक्ष्मी विलास वडोदरा, जिसमें कितने हैं? 43 चित्र है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? तो ये मैसूर महल में है। कहाँ है? मैसूर महल में है। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुध ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम क्रेटर वर्मा कर दिया गया था? तो ये भी आपके राजा रवि वर्मा थे। इनके नाम पर क्या कर दिया था? जो सम्मान में बुध ग्रह, जो हमारा जो ब्रह्मांड में बुध ग्रह है पर स्थित एक क्रेटर है, उसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? क्रेटर वर्मा कर दिया। किसके नाम पर? राजा रवि वर्मा के नाम पर। किसने कहा कि, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटक के प्रभाव दिखाई देता है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। नाटकीय प्रभाव किसके चित्रों में दिखाई देता है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, ठीक है, स्टेटमेंट दी है। और ये इतने हल्के रंग लगाते थे कि इनके विषय को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। किसने राजा रवि वर्मा के चित्रों को विक्टोरिया इंडियन शैली कहा था? तो ये जयाप्पा स्वामी ने कहा था। ये भी मैंने अभी पीछे बताया था आपको, किसने राजा रवि वर्मा के चित्रों को विक्टोरियन इंडियन शैली कहा था? तो ये आपका जयाप्पा स्वामी ने कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। बड़ौदा के माधव निवास में रवि वर्मा के कितने चित्र लगे हैं? बड़ौदा के माधव निवास में रवि वर्मा के कितने चित्र लगे हैं?
तो ये 80 चित्र लगे हैं। कितने? 80 चित्र लगे हैं इनके, 80 पेंटिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रविवर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृतियां किस संग्रहालय में रखी गई हैं? तो ये प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम में रखी हैं। ये प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम कहाँ है? बड़ोदरा में है। प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई में है। प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम कहाँ है आपका? मुंबई में है। ठीक है, इसका जो नया नाम है हो गया है अब, वो उसका नया नाम है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, क्या हो गया इसका? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी महाराजा वास्तु संग्रहालय हो गया इसका नाम। और ये संग्रहालय कब बना था? 1922 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, राजा रविवर्मा के चित्रों का मूल्य क्या था? तो 20 रुपये था। जो इनके शुरुआती चित्र थे, इनका मूल्य क्या था चित्रों का? 20 रुपये था। तो राजा रविवर्मा को आज की क्लास में हमने कवर किया और इनसे संबंधित जो चित्र हैं वो हमने कवर किए। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए या इसको पढ़ना है आपको, तो हमारी एक वेबसाइट है studyglobe.com। ये हमारी वेबसाइट है studyglobe.com। ठीक है, इसमें आधुनिक कलाकार से संबंधित जितनी पोस्ट हैं वो सारी मिलेंगी आपको। पाश्चात्य कला जितनी हमने सारी कवर कर ली है, उसकी सारी पोस्ट आपको हमारी में मिलेगी टैब में। पाश्चात्य कला से रिलेटेड इस वाले टैब में मिलेगी, आधुनिक कला से इसमें मिलेगी। और जो अन्य कैटेगरी हैं, जैसे कैटेगरी में आपको कला के तत्व मिल जाएंगे, गुफाएं मिल जाएंगी सारी, चित्रकला सड़ांग मिल जाएगा, छापा कला मिल जाएगी, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, ठीक है, दक्कनी शैली, ये सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, कैटेगरी ऑप्शन में। आधुनिक कलाकार में आपको इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसमें सारे आधुनिक कलाकार मिल जाएंगे आपको। ये राजा रविवर्मा है जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, पोस्ट, इसको भी आप आसानी से इसको ठीक है। राजा रविवर्मा आधुनिक कलाकार वाली सीरीज में टैब में आपको सारे वाद कलाकार मिल जाएंगे। और पाश्चात्य कला से में जितनी भी हमने पोस्ट सारी वीडियो कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, वो भी आपको पाश्चात्य कला के अंतर्गत मिल जाएंगे। जैसे इसमें क्लिक करते हैं और ये पाश्चात्य कला के वाद हैं, और भी इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी सारे इसमें ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और एक हमारी बुक है जो भारतीय चित्रकला का इतिहास के नाम से है। ये हमारी बुक है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जो हमने अमेजोन पर डाली हुई है। ठीक है, आपकी ई बुक फॉर्म में है। यूपी TGT PGT के लिए, NVS KVS और DSS BERT के लिए। ठीक, इसकी कीमत हमने 99 रुपीज़ रखी है, जो क्या है ई बुक फॉर्म में। इसको आप खरीदने के बाद आपको अमेजोन किंडल एंड डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। अमेजोन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसको अब ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी आपको अमेजोन किंडल ऐप में, जब आप इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 478 पेज की ई बुक है, 478 पेज की। ठीक है, सारे इसमें टॉपिक्स हैं आपके भारतीय चित्रकला से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका लिंक हमने अपने चैनल की बायो में दिया हुआ है, और जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी हमने अपनी चैनल की बायो में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर इसको ओपन कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ठीक, और जितने मैंने पाश्चात्य कलाकार हैं वो पाश्चात्य कला से संबंधित जितने टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, उसकी सारी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना रखी है। और भारतीय चित्रकला से संबंधित भी जो भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिया उनकी भी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।